खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप के हुजूर झुकें, ताकि आज का पैगाम हम सब की रूहों की तरक्की और हम सब अपने लबों से उसका इकरार करने वाले बने। हम खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे और उसकी रहनुमाई को मांगेंगे, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने दानियल को अपनी हिकमत से नवाजा और वो भेद उस पर जाहिर किए जो इंसानी सोच से बहुत ही गहरे थे। सो आए दुआ करें ताकि खुदा हम सबको भी हिकमत और दनाई दे। हम दुआ करेंगे। उसी यीशु में आसमानी बाप, मैं इस लायक नहीं कि तेरे हुजूर खड़ा भी हो सकूं। ये मेरी कोई खास बात नहीं कि मैं रास्तबाज हूं, बल्कि ये तेरी रास्तबाजी है जो हम सबको इस लायक बनाती है कि तेरी हजूरी में जब चाहें आ सकते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद, आज का कलाम मेरे लबों में से जो खुदा गुजराना जाए, बोला जाए, सुनने वाले एक एक बेटे बेटी के लिए, और जो हौसला छोड़ चुके हैं, जो बोलना छोड़ चुके हैं, जो तेरी गवाही नहीं देते, उन सब के लिए बरकत का बायस हो। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको हिकमत और दनाई दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में उस 11वें मोजज़े पर गौर करेंगे। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को जो 12 बरस से बीमार थी, जिससे खून जारी था, बहुत से हकीमों, बहुत से डॉक्टरों, बहुत से लोगों के पास वो गई। उसने अपना रुपया पैसा, अपना वक्त, सब कुछ दिया, लेकिन उसे शिफा ना हुई। और लेकिन जब उसने अपने दिल में ये ईमान रख लिया कि अगर वो यीशु को छू ही लेगी तो उसका रोग, उसकी बीमारी जाती रहेगी। और उसके ईमान के बायस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ठीक उसी के बाद हमने पिछले सबक में सीखा था 10वें मोजज़े में कि 2 अंधे ये पुकारते हुए यीशु मसीह के पास आए कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये सवाल किया कि क्या तुम एतकाद रखते हो, क्या तुम ये यकीन करते हो कि मैं तुमको शिफा दे सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। तो उन दोनों अंधों की आंखों को, जो जन्म के अंधे नहीं थे, जो गुनाह के बायस अंधे नहीं थे, हो सकता है मुल्की हालात या कोई हादसा उनसे पेश आया हो, उनकी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह ने खोल दिया। और वो इर्द गिर्द के इलाकों में गए और जाकर यीशु मसीह की क्या करने लगे? शोहरत फैलाने लगे। यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया। आज हम 11वें मोजज़े में देखेंगे। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील, उसका 9 बाब, हम उसकी 32वीं आयत से पढ़ेंगे और इस हवाले में से उस मोजज़े को सीखेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक गूंगे को, जिसमें बदरू थी, उसे क्या करता है? शिफा देता है, रहाई देता है और उसे बोलने की कुव्वत और ताकत फिर बख्शता है। मत्ती की इंजील, उसका 9 बाब, उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता रहा और हर तरह की बीमारियों और हर तरह की कमजोरियां दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इस वाकया में जब वो दो अंधे बाहर जा रहे हैं तो लोग क्या लेकर आए हैं? एक गूंगे को जिसमें बदरू है, उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। पहली बात हम ये यहां पर गौर करेंगे। दूसरी बात, जब वो गूंगा शफा पा गया, रहाई पा गया, बदरू उसमें से निकल गई, तो लोग ताज्जुब करने लगे, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ऐसा पहले कभी भी इस्राएल में नहीं हुआ। और तीसरी बात यहां पर देखते हैं कि फरीसी खुदावंद यीशु पर इल्जाम लगाते हैं। वो खुश नहीं हुए बल्कि इल्जाम तराशी करते हुए यीशु पर बुड़बुड़ाते हैं और इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि वो बदरूहों की ताकत से क्या करता है? लोगों को शिफा देता है और बदरूहों की ताकत से बदरूहों को निकालता है। और चौथी बात, यीशु मुसलसल तौर पर अपनी खिदमत को सरअंजाम देता रहा जिस मकसद के लिए वो आया। और पांचवी बात हम यहां पर देखते हैं लोगों की हालत, कि लोगों की हालत खस्ता है, लाचार है, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई रहनुमाई देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। और जब यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को देखता है तो यीशु को उन पर तरस आता है और यीशु मसीह फिर कहता है अपने शागिर्दों से कि मालिक से, खुदा बाप से दुआ करो कि वो, दरख्वास्त करो कि वो, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हम गौर करेंगे इन बातों पर। पहली बात कि लोग उस गूंगे को, ये गूंगा हमें बाइबल मुकद्दस नहीं बताती कि ये पैदाइशी गूंगा था, क्या इसके साथ हुआ, लेकिन यहां पर यह गौर की बात है कि लोग एक गूंगे को लेकर आए हैं जिसमें बदरू थी। सो इस गूंगे की जो गूंगेपन की वजह थी वो क्या थी? बदरू थी। इस दुनिया में बहुत सी बदरूहें हैं, लालच की, चोरी की, कत्ल की बदरूहें, बेहयाई की बदरूहें, नाफरमानी की बदरूहें, शैतान की वो बदरूहें जो बहुत से भयानक और गंदे काम करती हैं, जिसे शैतानी और गंदी बदरूहें कहते हैं, जिसे इंसानी हवस के जो लोग शिकार हो जाते हैं, जिसमें बदरू बढ़कर घुसकर क्या करती है? उनको इस्तेमाल करती है। जिद्दीपन की बदरूहों के बहुत से काम हैं, बहुत से वो तरीकों से इंसानों को क्या करती हैं? गुमराह करती हैं। जैसे बीमारी की बदरू, लाचारी की बदरू, फालज की बदरू, बहुत सी बदरू हैं बाइबल मुकद्दस में हमें इनका जिक्र मिलता है। आपको याद होगा कि एक कुबड़ी औरत में जिसे बदरू ने, शैतान ने गिरफ्तार किया हुआ था बहुत सालों से, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी? उसे शिफा दी। फिर आगे चलकर हम देखेंगे एक गूंगे को और अंधे को जिसमें बदरू थी, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी। सो यहां पर एक गूंगे को जिसमें बदरू थी, इस गूंगेपन को इसकी वजह क्या थी? बदरू। ये पैदाइशी गूंगा नहीं था, ना ही इसकी जबान काटी गई थी, ना ही किसी ने इसके मुंह में अंगारे या आग डाली थी, ना ही इसकी नसें क्या थी? मर गई थी कि वो बोल नहीं सकता था। इस गूंगे को, जो गूंगेपन की वजह थी, वो क्या थी? बदरू थी। क्योंकि लिखा है जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो 32वीं आयत, लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। सो इस गूंगे को लोग लेकर आए हैं। यीशु मसीह के तमाम मोजज़ात में हम देखेंगे कि लोग किसी ना किसी बीमार को, जैसे उस फालज के मरीज को जिसके लिए उसके दोस्तों ने, उन 4 लोगों ने छत को अधेड़ दिया और उसे उतारा, और यीशु मसीह ने उसके लाने वालों के ईमान को देखकर क्या की? उस बंदे को जो फालज का मरीज था क्या दी? शिफा दी।
सो यहां पर इस गूंगे को लेकर आए हैं। आज मेरा सवाल यह है कि क्या हम उन बीमारों को, लाचारों को, गूंगों को जो बोल नहीं सकते, हमें नहीं पता कि कितने अरसे से ये गूंगा बोल नहीं सका, उसके दिल की बहुत ख्वाहिश होगी कि वो कहे पानी, रोटी, मां, बाप, या उसके दिल की ख्वाहिश रही होगी जब वो गूंगा था, बदरूहों में गिरफ्तार था, वो बेबस और लाचार था, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, वो बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। उसके दिल की बहुत सी ख्वाहिशें होगी। सो इस गूंगे को लोग यीशु के पास लेकर आए। हमें भी आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको यीशु के पास लाने की जरूरत है। यीशु के पास लाने के लिए यीशु मसीह किसी के मजहब को नहीं देखता, वो उनकी रूहों पर निगाह करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अमरीकी हो, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी है, खुदा ने दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत की है कि उसने सब के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को यीशु के पास लेकर आए। सो लोग इस गूंगे को यीशु के पास लेकर आए, और क्या हुआ? गूंगे को रहाई मिली। जब हम ऐसा करेंगे तो लोग निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे, रहाई पाएंगे। और जब लोग रहाई पाएंगे, वो कैसी भी बीमारी हो, तो क्या होगी? दूसरी बात, लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि इस्राएल में कभी ऐसा नहीं देखा गया। आपके शहर में, आपके मुल्क में आप जब लोगों को यीशु के पास लेकर आएंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत से मोजज़ात याद हैं। जब हम दुआ करते थे तो लोग लेकर आते थे बीमारों को, और बीमार शिफा पाते थे, बेऔलाद औलाद पाते हैं, और बहुत सी बीमारियां, रसौलियां, सर दर्द और दूसरी तंगियां दूर करता है यीशु मसीह। हमें अपने घरानों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को यीशु के पास लेकर आने की जरूरत है। हमें गूंगों को, बीमारों को, लाचारों को देखकर उनसे मुंह नहीं मोड़ना, उनको देखकर ये नहीं कहना ओह मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, नहीं, बल्कि उनको देखकर उनके लिए दुआ करनी है। अगर आपने अपनी जिंदगी में गूंगों का मजाक उड़ाया है तो उस बात को भूलकर उन गूंगों को देखते हुए उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। उन गूंगों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह आपको शिफा दे सकता है। और जब ऐसा होगा तो लोग ताज्जुब करेंगे, हैरान होंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऐसा पहले कभी भी देखने में नहीं आया। तो तीसरी बात क्या देखते हैं? बहुत से लोग ताज्जुब करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे, खुदा के हुजूर झुक जाएंगे, जय जय के नारे लगाएंगे। लेकिन बहुत से जो मजहब परस्त लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोग खुदा के पास ना जाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। उस दौर में फकी फरीसी ऐसे ही लोग थे, जो शरा के आलम, इल्म रखने वाले, मूसा की शरीयत के बारे में बहुत ज्यादा समझदार और कलाम को समझने वाले लोग थे। लेकिन ये क्या चाहते थे? फकी फरीसी क्या चाहते थे? कि लोग उनके पास आए, लोग उन पर भरोसा करें, लोग उनके मुताहिद रहें, ना कि सीधे खुदा के पास जाएं। आज आपके दौर में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बहुत दफा अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत दफा पादरी हो सकता है, कोई मुबश्शिर हो सकता है, कोई नौजवान लड़का या लड़की हो सकता है, कोई झूठा नबी हो सकता है, झूठा उस्ताद हो सकता है, जो कहता है कि सिर्फ मैं कर सकता हूं और कुछ नहीं कोई कर सकता। और यीशु के पास आने के बजाय वो क्या कहते हैं? हमारे पास आओ। जादूगर हो सकते हैं। सो फकी फरीसी क्या कहते हैं? यीशु पर इल्जाम लगाते हैं, और वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है कि इस बेचारे को जो बोल नहीं सकता था शिफा मिली है। वो खुश होने की बजाय क्या करते हैं? इल्जाम लगाते हैं। मेरी अपनी जमीनी खिदमत में जब से मैंने खिदमत को यीशु मसीह को शुरू किया है, उसकी परस्तिश करनी, उसकी गवाही देनी, बहुत से लोग मिले हैं जो कहते हैं पादरी साहब खुदावंद आपको बरकत दे, और ज्यादा करें, और लोगों के पास जाएं। बहुत से लोग इल्जाम लगाएंगे,
वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते, दूसरे जो करते हैं उनसे भी खुश नहीं होते। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जो भी खिदमत कर रहे हैं, संडे स्कूल की, तालीम की, बच्चों की देखभाल, बेवों की देखभाल, सुबह का चर्च में जाना, लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं तो लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। पालूस कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना ठहरता। अगर मैं इंसानों की बात को सुनता तो आज जो खिदमत 170 से ज्यादा लोग, बच्चे क्या पा रहे हैं? तालीम पा रहे हैं। तकरीबन 12 लोग मुख्तलिफ महाना उनके घर का चूल्हा जलता है इस खिदमत के वसीला से। यतीम और बहुत से दूसरे लाचार, तकरीबन 18 बच्चे हैं जिनकी जिंदगियों में बरकत का काम जारी है। हजारों के हिसाब से लोग बाइबल मुकद्दस को पा रहे हैं। अगर मैं उनकी लोगों की आवाजों को सुनता, इल्जामों को सुनता, तो आज हो सकता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान ही में होता, मेरे 10-20 बच्चे होते और फिर वही पुरानी जिंदगी, वही नशेवर बातें, वही लाचारी की बातें और कुछ भी नहीं। लेकिन आज खुदा की आवाज को सुनने से चर्च, स्कूल, 316 घर और फिर हजारों के हिसाब से लोग क्या पा रहे हैं? बरकत, पाकिस्तान में और गैर मुल्क में भी। इसलिए हमें यस्सु की आवाज को सुनना है, दूसरों की आवाज को नहीं सुनना। तो यस्सु मसीह क्या करता रहा? चौथी बात, यस्सु शहरों में, गांव में फिरता रहा और इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाही का पैगाम की मनादी करता रहा और हर तरह की बदरूहों और बीमारियों से और कमजोरियों से भरे हुए लोगों को क्या करता रहा? शिफा देता रहा, रहाई देता रहा। यस्सु मसीह को कोई भी बात रोक ना सकी। फरीसियों के इल्जाम, फरीसियों का धमकाना, फरीसियों का चुप कराना, इसकी हमें खूबसूरत मिसाल मिलती है जब पतरस और यूहन्ना यस्सु मसीह की मनादी कर रहे थे। यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो अमाल की किताब में हमें जिक्र मिलता है, जब गालबन उसका 5वां बाब देखते हैं तो 5वें बाब में हमें यह जिक्र मिलता है, उसकी 29वीं आयत से जब पढ़ते हैं, यहां पर पतरस और रसूल जब यस्सु मसीह का नाम लेकर लोगों को तालीम दे रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, लोग शफा पा रहे हैं और लोग जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वो निजात पा रहे हैं और खुदा की तारीफ कर रहे हैं। तो वहां भी फकीयों, फरीसियों ने उनसे कहा, बदमाशों को बुलाकर कहा कि तुम ये नाम लेकर मनादी ना करना। लेकिन उन्होंने कहा 29वीं आयत में लिखा है, इमाल 5 बाब की 29वीं आयत में लिखा है, पतरस और रसूलों में जवाब में कहा कि आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यस्सु को जलाया जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार दिया था, उसी को खुदावन ने मालिक और मनज्जी ठहरा कर अपने दाहिने हाथ सरबलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। और हम उन बातों के गवाह हैं और रूहुल कुद्दस भी जिसे खुदा ने हम उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। हमें रूहुल कुद्दस की बात को मानना है, इंसानों के पीछे नहीं चलना। और यस्सु मसीह ने ऐसा ही कहा। 35वीं आयत में लिखा है, वो शहरों में, गांव में बीमारों को, लाचारों को, हालांकि फरीसी कहते हैं कि वो बदरूहों की कुव्वत से ये काम करता है। यस्सु मसीह ना रुका, हमें भी रुकने की जरूरत नहीं। चाहे आजमाइश हो, चाहे लोग आप पर बातें बनाएं, चाहे लोग कहें आप ये पैसे के लिए करते हो, आप इसके लिए करते हो, उन सब की बातों को छोड़कर आप सुबह चर्च इसलिए जाते हो कि आप ज्यादा लोगों से रूहानी हो। हमें हर रोज अपना दिन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करने की जरूरत है। जैसे दाऊद कहता है कि सुबह, दोपहर और शाम मैं तेरी फरियाद, तुझसे फरियाद करूंगा। दानियल सुबह, दोपहर और शाम खुदावंद के हुजूर झुकता था। यीशु मसीह सुबह, दोपहर, शाम अपने बाप के हुजूर झुकता था ताकि हम उससे सीखें। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी हर सुबह को तेरे नाम से शुरू करता हूं।
यसाया नबी कहता है यीशु के बारे में नबूवत करते हुए कि वो शागिर्द की तरह हर सुबह अपने कान मेरी तरफ लगाता है और मेरे अहकाम पर क्या करता है, चलता है। आपको और मुझे रुकना नहीं, क्योंकि पांचवी बात यीशु मसीह यहां पर देखता है लोगों की हालत, उसको उस पर तरस आता है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि फसल बहुत है, लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बताने वाले थोड़े हैं। इसलिए आपको और मुझे उस फसल के लिए जो बहुत ज्यादा है जाने की जरूरत है। दिन रात यीशु की गवाही देने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया, क्योंकि उनकी हालत इस तरह है कि उनका कोई चरवाहा नहीं। बहुत से गांव हैं, बहुत से शहर हैं, बहुत से इलाके हैं, बहुत सी जिंदगियां हैं जो बोल नहीं सकती, जो बीमारी में हैं, जो लाचारी में हैं, और सबसे बढ़कर वो गुनाह की गिरफ्त में हैं। उनको आजादी देने के लिए आपके पास वो पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मुफ्त मिलती है। आए हम दुआ करें ताकि हम भी कहें कि खुदा बाप फसल बहुत है, मुझे भेज। यसाया की तरह कहें कि मुझे भेज, ताकि मैं तेरा कलाम, तेरी गवाही लोगों तक दूं। और कहें कि खुदा बाप अपने जलाल को, अपनी कुदरत को मेरे साथ भेज, ताकि लोग तेरी मौजूदगी का इनकार ना कर सके। खुदा अपना जलाल जाहिर कर। आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के पैगाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे और ये पैगाम बेतासीर ना लौटे। हम गुंगों के लिए खुदा तेरी राह तैयार करने वाले बने, अंधों के लिए खुदावन तेरे रोशनी के पैगाम को देने वाले बने, और तू है जो निजात और शिफा देता है। यीशु के नाम में हम सबको उस बड़ी फसल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि मजदूरों की तरह तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा का जिंदा कलाम हम सबकी जिंदगी तब्दील करेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों प्लीज इस नेक काम में आप मेरा साथ दें और हमारे चैनल बाइबल प्रेयर्स उर्दू को सब्सक्राइब कर दें।